वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कल सबसे बड़ा मैच खेला जाएगा। इस मैच को आप इस हवाले से देखें कि ये मैच करवाने के लिए हमने देखा कि आईसीसी ने कितने जतन किए, बैकग्राउंड में ब्रॉडकास्टर ने कितने जतन किए, और हमने देखा कि बीसीसीआई ने कितने जतन किए, और हमने देखा एट द एंड यहाँ पर हमें नजर आया कि उन्होंने पहले श्रीलंका को इन्वॉल्व किया कि वो रिक्वेस्ट करें पाकिस्तान से और पीसीबी से। फिर हमने देखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी एट द एंड उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और दोनों जगह से ऑफिशियली पाकिस्तान को रिक्वेस्ट आई कि वो ये मैच खेलें, क्योंकि अर्लियर हम जान रहे थे कि पाकिस्तान ने जो कल वाला मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना था, और ये चीज़ ऑफिशियल हो गई थी। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये फैसला वापस लिया गया, जो हमें एट द एंड नज़र भी आ रहा था, क्योंकि इस मैच से ही हमने आपको कहा था कि ये पैसा जनरेट करने के लिए आईसीसी के लिए सबसे बड़ा मैच है। और इस हवाले से मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ा मैच है, और उसके पीछे जो एफर्ट हुई मैंने आपको सारी बताई वो इसलिए हुई थी कि ये मैच पॉसिबल हो सके। तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये बड़ा मैच है। फिर आप ये भी देखें कि एक राइवलरी भी है और दोनों मुल्कों के दरमियान, और फिर एक हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा। करंट परफॉर्मेंसेस को छोड़ें और आप कंपटीशन को छोड़ें, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि एक हिस्ट्री है, और एक आपको नज़र आता है जेन्युइनली भी कि ये मैच देखने के लिए जो इवन नॉन क्रिकेट फैंस हैं वो भी देख रहे होते हैं बैठ के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। तो इस हवाले से ये मैच बहुत बड़ा है। अब हमें पता है ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। ऐसे पहले पाकिस्तान ने जो कोलंबो के मैचेस खेले हैं वो पाकिस्तान ने एससीसी में यानी सिंध क्रिकेट क्लब में खेले हैं। कल जो मैच खेला जाएगा ये प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ बताएं कि सबसे पहले वेदर को टच कर लेते हैं कि ऑब्वियसली खबरें आ रही हैं, आपने देखा होगा, प्रेडिक्शन में देखा होगा, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपने मुल्क में और अपने शहरों के वेदर ज़्यादा कोलंबो के वेदर को देख रहे हैं, और वहाँ पर देख रहे हैं कि कल क्या प्रेडिक्शन है। तो नज़र ये आ रहा है कि बारिश होगी हल्की फुल्की, और 45% चांसेस भी हैं बारिश के। लेकिन श्रीलंका का वाला वेदर आप से कहते हैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नजर ये आ रहा है कि हल्की फुल्की इंटरप्शन होगी, हो सकता है कुछ आवर्स भी कम हो, लेकिन एट द एंड मैच हो जाएगा, गेम आपको देखने को मिलेगी। करंटली ये नजर आ रहा है, आपको ये बता दें कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या हो जाए। इस हवाले से ये चीज़ है। अब आगे बढ़कर आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो नज़र आ रहा है कि चेंजेस होंगी वो ये है कि नसीम शाह खेलेंगे। अब नसीम शाह किसकी जगह पर खेलेंगे? कोई एक स्पिनर बाहर बैठेगा या कोई से कहते हैं स्पिन ऑलराउंडर, उनमें से कोई बाहर बैठेगा। देखिए मेरी नज़र में जो स्पिन ऑलराउंडर आपके पास मौजूद है मोहम्मद नवाज, और वहाँ पर आपके पास शादाब खान है, 2 हैं। अब इनमें से मुझे लग रहा है मोहम्मद नवाज को बाहर बैठना चाहिए करंटली, इस चीज़ की वजह से कि एक तो आपके पास स्पिन ऑप्शन और भी मौजूद हैं कि शादाब है, उस्मान तारिक, अबरार और साइम अयूब मौजूद हैं, और आगा सलमान भी बॉलिंग कर सकते हैं। एक और चीज़ भी ये है कि आप अगर इंडिया की बैटिंग लाइन देखें तो वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंडर्स की भरमार नजर आ रही है, क्योंकि ओपनर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, फिर तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और रिंकू सिंह, आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, उनको जो उनकी 11 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उस हवाले से भी आप देखें तो 2 ऐसे स्पिनर्स हों जो उनके लिए बॉल उनके अंदर ला रहे हो बजाय इसके कि बॉल बाहर निकाल रहे हो, तो वो एक चीज़ भी होती है। कोई एंगल और मैचअप के हवाले से भी वो भी देखें। फिर आपको अगर जिसे कहते हैं बैटिंग लाइन लंबी करनी है तो फ़हीम अशरफ 7 पे खेलेंगे, और 8 या 9 पे आपके पास वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह डिसेंट है, स्टिल आपके लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपको सिर्फ अपोजिशन को देखते हुए और कम्बिनेशन को बेहतर करने के लिए ये चेंज शायद आपको देखने को मिले, क्योंकि बात ये चल रही है सोर्स के थ्रू के नसीम शाह को हम कल प्लेइंग 11 में देख सकते हैं, और हो सकता है कि वो इसी वजह से खेलें। यहाँ जो और पॉसिबली नज़र आ रही है वो ये है कि वो फ़हीम अशरफ को बिठा के खिलाएं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि मेरी राय में क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा पिछला मैच नहीं खेले थे। सूर्य कुमार यादव ने बोल दिया है कि उन्होंने एक इस हवाले से बोला, उनसे सवाल हुआ कि आगा सलमान क्या कहेंगे, वो चाहते हैं कि खेलें ये अभिषेक शर्मा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वो खिलाएंगे उनको, क्योंकि उससे पहले आगा सलमान से जब सवाल हुआ था उनके बारे में तो उन्होंने कहा था कि वो अच्छे प्लेयर हैं, वो चाहते हैं वो खेलें और पाकिस्तान बेस्ट अगेंस्ट खेलना चाहते हैं। उन्होंने एक अच्छे वे में ये दिया था, और वहाँ से भी ये जवाब आया कि हम उनको खिलाएंगे। तो इस हवाले से एक अभिषेक शर्मा शायद उनकी तरफ से 11 में है, और फिर मे बी एक स्पिनर ऐड करें वो एक्स्ट्रा, और वहाँ पर एक पेसर को बैठा दें, क्योंकि और उनके पास 2 पेसर हो जाएंगे, एक जसप्रीत बुमराह होंगे, फिर दूसरे उनके लिए हार्दिक पांड्या जो वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लग रहा है वो एक और स्पिनर को मे बी ऐड कर लें कंडीशंस को देखते हुए।
कंडीशंस पे आते हैं, तो कंडीशंस को इस तरीके से वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बताई है कि जो पिच है वो होगी जिसपे जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच खेलेगा, तो ये यूज पिच होगी। तो यूज पिच के बारे में आप ये जानते हैं कि मजीद फिर वो स्लो डाउन होगी और यहाँ पर जो बैटिंग सेकंड और मुश्किल हो जाएगी और यहाँ पर स्पिनर्स की एक अच्छी खासी से होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो और ये सारी चीजें देखते हुए, कंडीशन देखते हुए मे बी एक स्पिनर इंडिया वाले ऐड करें। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों टीम के 11 के हवाले से न्यूज़ बताई, मैंने आपको वहाँ पर ये वेदर के हवाले से अपडेट दी और फिर मैंने आपको कंडीशंस के हवाले से भी बताया कि वहाँ पर पिच के हवाले से क्या बात की जा रही है। अब एक और बात कर लेते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो एशिया कप में सारा एपिसोड हुआ था, हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अब दोनों कैप्टन ने यहाँ पर ये बात की कि आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें आपको नजर आई। आगा सलमान ने बहुत सेंसिबल और बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब ये दिया है कि वो ये चाहते हैं गेम उस तरीके से खेली जाए इस तरीके से हमेशा से खेली आती जा रही है और वो स्पोर्ट्समैनशिप के और वो सारी चीज़ें जो है मलूज़े खातिर रखी जाए और एक अच्छे माहौल में खेला जाए। तो उन्होंने ये कहा है। ऊपर से सूर्य कुमार यादव का बयान थोड़ा इस तरीके से है, थोड़ा सा एरोगेंस झलकी वहाँ से, कि वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे और हम सबसे पहले अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमने क्या करना है। तो दोनों तरफ से ये कहा गया है कि वेट करें, अब देखना पड़ेगा टॉस पे ये होता है या नहीं होता और किस माहौल में मैच खेला जाता है। माहौल तो टेंस होगा, एटलीस्ट आपको ये प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ वहां पर जाते नजर आएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गेम अच्छी हो और वहां पर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो दिखाई जाए और अच्छे माहौल में मैच खेला जाए, ताकि एक जो पिक्चर्स क्रिकेट को चाहिए, स्पेशली सारा एपिसोड जो एशिया कप वाला हुआ, फिर हमने देखा कि जो अभी रिसेंटली हुई बातें, उसके बाद क्रिकेट के लिए ये एक बेहतर चीज़ होगी कि कंपटीशन हो, दोनों आप एक प्लेयर्स हैं एक दूसरे के खिलाफ हार जाए, लेकिन बाद में जो इमेजेस आए या हैंडशेक हो रहा हो, बात हो रही हो मैच के बाद, तो वो एक अच्छे इमेजेस आने चाहिए, मेरी ये ख्वाहिश है। अब दोनों मुल्कों के जो फैंस हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के फैन या इंडियन क्रिकेट के फैन, दोनों के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को तो यहाँ पर आप ये चीज़ कह सकते हैं कि उनको एक आदत सी हो गई है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में अगर हम बात करें, स्पेशली वर्ल्ड कप्स की बात करें, तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया से अगेंस्ट जीते ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक मैच जीते थे 2021 वाला, तो उसके बाद हम जीते ही नहीं है ना, उससे पहले हम जीते थे। तो हमारे लिए हमें एक आदत सी है कि हम उम्मीदें लगा लेते हैं, होप होती है आपको एक बीइंग अ फैन और सारी चीज़ें, लेकिन हमें एक आदत हो जाती है एट द एंड जब हार रहे होते हैं। दूसरी तरफ इंडिया वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गरूर का मुज़ाहरा कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग, क्योंकि अच्छे लोग वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, बुरे लोग यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, तो हर जगह होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि वो एक चीज़ को वहाँ पर देख रहे हैं कि और बता रहे हैं कि बड़ा मतलब हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनके लिए हल्की-सी एक चीज़ ये है कि हमें आदत है और हमें उस चीज़ का पता है कि हार के बाद कैसे रिएक्ट करना है और क्या करना है, क्या नहीं करना। आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया और अगर आपके साथ वो हो गया तो यकदम आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो शायद आपको वहाँ पर मुश्किलात हों। तो आप भी अपने आप को हल्का-सा उसके लिए रेडी रखें। हमने तो अपने आप को मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी रखा हुआ है। और वहाँ पर एक और चीज़ देखी जा रही है कि कंटिन्यूअसली जब से उन्होंने उस्मान तारिक को बॉल करते हुए देखा है, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के बाद फिर यहाँ पर, तो उनको एक फ़ोबिया हो गया वहाँ पर, उनके मीडिया को बड़े-बड़े सेंसिबल नाम वहाँ पर बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये चेकिंग कर रहा है, फलान-ढिमकान, वो उनके असाब पे सवार नज़र आ रहा है इस टाइम। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, किसी दौर में नज़र आता था कि हमसे पहले इमरान खान, शोएब अख्तर इंडियन बैटर्स के दिमागों में सवार होते थे। अब हमें नज़र आ रहा है उस्मान तारिक उनके आसाब पे सवार हैं उन लोगों के। जो क्रिकेट टीम है वो तो ठीक है, वो उनके लिए जो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो ठीक है, वो उनका होमवर्क है, उनको करना चाहिए। इस सवाल से मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बाहर आउटसाइड टीम जो लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इस चीज़ को ओवर प्ले कर रहे हैं और वहाँ पर बात हो रही है उसके बारे में और उसको एक तरीके से प्रेशर में लाया जा रहा है। लेकिन आगा सलमान ने सही बात की कि उनको इस चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता और आईसीसी ने उनको 2 बार टेस्ट किया और दोनों बार वो क्लियर होके आए हैं। फिर आपको एक और चीज़ नज़र आई, जिस तरह रवि अश्विन ने कहा कि आप हट जाएँ और वो एक चीज़ बताई। फिर आपको वहाँ पर उन्हीं के एम्पायर ने, अनिल चौधरी ने भी ये चीज़ बताई कि ऐसा नहीं हो सकता, अंपायर आपको वहाँ पर रोक भी सकता है और वो इलीगल चीज़ होगी जो आप वहाँ करने को कह रहे हैं। तो सारी चीज़ें अगर आप देखें तो कहीं न कहीं नज़र आ रहा है जो एक्स फैक्टर पाकिस्तान के पास है वो उस्मान तारिक है। अब रियलिटी एक फाइनल चीज़ आपको यहाँ बताते चलें कि देखें, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। वो हमने देखा एशिया कप में भी, उसके बाद भी जो सीरीज़ हुई हमने देखा कि T20I में वो बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग लाइन देखें, फायर पावर है, 8वें 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइन है, उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस पूरे हैं, स्पिनर्स तगड़े हैं और कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं और
ऑब्वियसली फिर वो अच्छा परफॉर्म करते आते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। और हमारे अगेंस्ट वो हमेशा जब आते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारा उनके अगेंस्ट जो एक ये रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट और भी चला जाता है कि हम जब आईसीसी वर्ष में आते हैं तो हम उनके अगेंस्ट जो प्रेशर होता है वो हम ले जाते हैं, वो उसको बेहतर सस्टेन कर जाते हैं। तो वो सारी चीजें देखते हुए आपको क्लियर फेवरेट नजर आ रहे हैं कि इंडिया है। लेकिन हमारे पास जो थोड़ा हल्का सा टच है, जिसे कहते हैं थोड़ा सा जो टच ऑफ, जिसे कहते हैं हम चाहेंगे हमारे पास होप है, रे ऑफ होप, वो ये नजर आ रहा है कि हमारे पास हमारा स्पिन अटैक जो है, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर अबरार है, शादाब हो गए, उस्मान तारिक पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा, तो वो आपको यहाँ पर एज दे सकता है हल्का सा, वो उनको अंडर प्रेशर कर सकता है। तो ये आपके पास चीज़ है। लेकिन सेइंग दैट आपने भी उनके स्पिनर्स को खेलना होगा, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेवरेट्स अगेन इंडिया है, ये हमें पता है और हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं और ये चीज़ जानते भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं उस्मान तारिक वाला जो फैक्टर है वो वहाँ पर उन लोगों के दिमागों पे सवार है, और बार-बार जो सवालात भी हो रहे थे वो भी उस हवाले से, तो ये चीज़ें बता रही हैं कि वो किस तरीके से वो उनके माइंड पे वो प्ले कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के लोगों को आखिर में ये पैगाम है, देखें आप इसको एक और मैच की तरह देखें, और आपने इससे पहले भी देखा है कि मैच हम हारते हैं या नहीं होते। अभी से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को इतना ऊपर ना कर लेंगे, कल आपको जब वो मैच हारे तो वहां पर आप गालम गलोच पे उतर हैं और फिर वहां पर अपने प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करते नजर आए, क्योंकि टूर्नामेंट उसके बाद भी होगा और टूर्नामेंट आगे कंटिन्यू होगा और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा और आगे भी चांसेस बेहतर है। तो आपको वो चीज माइंड में रखनी होगी कि आपने कल गालम गलोच पे नहीं उतरना और डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। देखें हम ये चाहते हैं अपनी टीम से कि अच्छी स्पिरिट में खेलें, सबसे पहले तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को और क्रिकेट की स्पिरिट को वहां पर बरकरार रखें, वहां पर जाके वो फाइट करते हुए नजर आए, अपनी जो उनके पास एबिलिटीज हैं उनको बेहतर तरीके से वहां पर जिसे कहते हैं डिस्प्ले पे लाएं। फिर रिजल्ट मैटर नहीं करते, अगर वो ये सारी चीजें नहीं करते, वहां पर परफॉर्म नहीं करते, आप उनको फिर मैच के बाद क्रिटिसाइज करें, ये आपका हक है, लेकिन अगेन डिसरिस्पेक्ट नहीं करें और अपनी एक्सपेक्टेशंस को स्काई हाई नहीं बना लें कि बाद में आपको वो दुख हो। दूसरी तरफ इंडिया वालों को भी मेंटली तौर पे इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर आपको झटका आए तो आप भी अपनी टीम को जरा फिर ये कहें कि डिसरिस्पेक्ट उनकी ना करें। उन्होंने आपको इतनी सारी खुशियां पिछले कुछ अरसे में दी हैं, तो बाद में दोनों तरफ से डिसरिस्पेक्ट टीम की तरफ नहीं आनी चाहिए। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए याद, शुक्रिया।